जय हिंद दोस्तों। यूनिक एग्जाम्स आईएएस की इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिक एग्जाम्स आईएएस बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखकर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करा रहा है और उससे संबंधित तथ्यों को विस्तार से हम देख रहे हैं। इस क्रम में हम भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व के भूगोल, भारत की जनसंख्या के साथ तुलनात्मक अध्ययन, बिहार विशेष का हम अध्ययन कर चुके हैं। इस समय हम समसामयिक घटनाक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं। ये सेगमेंट सक्सेस बूस्टर सीरीज के नाम से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम केवल उन विषय वस्तुओं को शामिल कर रहे हैं जिनकी संभाव्यता 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आने की अधिक है। आज के सक्सेस बूस्टर सीरीज के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्तियों की बात करी है और उसमें भी जो प्रथम महिलाओं से संबंधित नियुक्तियां हैं, इसके संदर्भ में हमने तथ्य शामिल किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारियों से। भारत के प्रमुख संगठनों के बड़े अधिकारियों से बात शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख पदाधिकारी वर्ष 2021-22, ठीक है। यदि हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें, कैग की बात करें, तो भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ये भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। यदि हम भारत के केवल महालेखा नियंत्रक की बात करें, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दूसरे हैं और भारत के महालेखा नियंत्रक दूसरे हैं। तो यदि हम इनकी बात करें तो ये श्रीमती सोनाली सिंह जी हैं और ये 26वें जैसे कि जो पद होते हैं उनमें कोई भी जेंडर का वो रोल नहीं होता है, वो पद होते हैं, उनमें कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है, मेल फीमेल पद में नहीं होता। तो भारत के महालेखा नियंत्रक ये एक पद है, तो इस हिसाब से यहाँ 26वां लिखा गया है, ठीक है। तो ये श्रीमती सोनाली सिंह जी है। यदि भारत के मुख्य सांख्यिकी विद की बात करें तो ये जीपी सामंत जी हैं। कौन है? जीपी सामंत। यहाँ पे देखिए यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और प्रथम महिलाओं से संबंधित नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से हमने इसको शामिल किया कि चूंकि परीक्षा में समय कम बचा हुआ है, कम समय शेष है, तो उसके आधार पर अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम टैकल कर सके और अधिक से अधिक हम मार्क्स प्राप्त कर सके। तो भारत के यदि मुख्य सांख्यिकी विद की बात करें तो ये जीपी सामंत जी हैं। और चूंकि आज मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा हूं कि जो फैक्ट्स हैं कहीं आपसे मेरे आने का ढक न जाए, ठीक है। तो मैं साइड में रहकर बताते चला जाऊंगा, आप देखते चले जाइए। यदि जो जरूरी हो तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये अभी भी के वेणुगोपाल जी हैं। एक्चुअल में 29 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन इसको 3 माह के लिए क्या कर दिया गया? विस्तारित कर दिया। अर्थात के वेणुगोपाल जी को 3 माह का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया गया, ठीक है। तो अब ये सितंबर तक रहेंगे, ठीक है। उस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में आ भी सकता है, ठीक है, परीक्षा में यह आ भी सकता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की यदि बात करें तो वो तुषार मेहता जी है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता जी हैं। यदि हम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यूयू ललित जी हैं, उदय उमेश ललित जी। ये 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सीजेआई। इनके पहले एनवी रमना जी थे, 48वें थे। यह भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अभी तो हम ये देखते चले जा रहे हैं, अंतिम में जो परीक्षाओं में जिनकी संभाव्यता अधिक है, हम केवल 5-10 सेकंड में, 20 सेकंड में उन पर हम रिकैप देख लेंगे कि हाँ ये ध्यान देना है, इस पे पढ़ना है। अब भारत के यदि लोकपाल अध्यक्ष की बात करें तो वो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। यदि हम नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो आर हरि कुमार जी हैं और ये 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार जी, एडमिरल आर हरि कुमार जी। यदि हम वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो विवेक राम चौधरी जी हैं और ये 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं।
27वें वायुसेनाध्यक्ष हैं। और थल सेनाध्यक्ष की बात करें तो ये मनोज पांडे जी हैं। थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे जी हैं। और ये 29वें थल सेनाध्यक्ष हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये प्रश्न भी, क्योंकि हाल ही में ये चेंज हुए हैं। ठीक है, हाल ही में इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। भारत के यदि मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं और ये भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं और ये भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। यदि हम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आ सकता है। ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की बात करें, यहाँ पे देखिए श्रीमती रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अध्यक्षा क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ये जो संवैधानिक पद होते हैं या फिर ऐसे जो पद होते हैं वहाँ पे चेयरपर्सन कहा जाता है, उसका कोई मेल या फीमेल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कुछ होता नहीं है, ऐसे पदों का नहीं होता है, तो इसलिए केवल यहाँ पे अध्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये रेखा शर्मा जी हैं, श्रीमती रेखा शर्मा जी। और ये नौवीं अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश एन पटेल जी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश एन पटेल जी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह जी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह जी हैं। यह भी प्रश्न पूछ सकता है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो BS चौहान जी हैं। BS चौहान जी 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और यदि बात करा जाए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और इसरो दो अलग अलग चीजें हैं। तो उन्नी कृष्णन नायर जी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है, जबकि इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ जी हैं। S सोमनाथ जी, यह भी परीक्षा में पूछ सकता है। अभी हाल ही में इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ जी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ये 8वें अध्यक्ष हैं। और ये कौन है? तो ये अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हम भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो ये अजय कुमार सूद जी हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो ये अनंत नागेश्वरण जी हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो आप सभी जानते होंगे, अजीत डोभाल जी हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो ये शक्तिकांत दास जी हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, ये 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं। यदि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या जिसे हम उदय भी कहते हैं उसके CEO की बात करें तो ये सौरभ गर्ग जी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है? सौरभ गर्ग जी हैं। संसद टीवी के पहले CEO कौन है? रवि कपूर। पहला आ गया, महत्वपूर्ण है। संसद टीवी के पहले CEO कौन है? रवि कपूर जी है। और नीति आयोग के CEO, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। तो नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर जी हैं नीति आयोग के CEO। अब हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये सुमन कुमार बेरी जी हैं। यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी जी। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल जी। लोक लेखा, अब ये देखिए ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी पुनः नियुक्ति हुई। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष याद रखिएगा और लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष याद रखिएगा। लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष, ये याद रखिएगा।
यदि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये अधीर रंजन जी पुनः चुने गए हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लोक लेखा समिति होती है संसद की, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के होते हैं, मुख्य विपक्षी दल के होते हैं, ठीक है। इससे ये फैक्ट निकला। यदि फिर दूसरी जो समिति है, महत्वपूर्ण समिति, प्राक्कलन समिति संसद की है, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश बापट जी हैं। और यदि लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष की बात करी जाए तो ये संतोष कुमार गंगवार जी हैं, ठीक है। संतोष कुमार गंगवार जी लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। और राज्यसभा के यदि महासचिव की बात करी जाए तो ये प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं राज्यसभा के महासचिव। और लोकसभा के महासचिव की बात करी जाए तो ये उत्पल कुमार सिंह जी लोकसभा के महासचिव हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो रनिंग प्रोग्राम है या जो रनिंग टेस्ट सीरीज है हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तो यूपीएससी की मुख्य परीक्षाएं निकट आ गई हैं, बिल्कुल 1-2-3 दिन में है। तो इस दृष्टि से 2022 की मेंस की टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही थी, अब तो परीक्षाएं आ गई, लेकिन 2023 यूपीएससी मेंस 2023 के टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। और यदि यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करी जाए तो वो भी 2023 के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं उसके बारे में कि इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके। यदि यूपी पीसीएस की बात करी जाए तो मेंस 2022 की टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। मेंस 2023 की भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के भी टेस्ट सीरीज अपने यहाँ चल रहे हैं, एडमिशन ओपन है। आप इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगले 1 अक्टूबर से संस्थान में सीसैट के बैच आरंभ किए जाएंगे। ये जो नंबर है आप इनके पर कॉल करके अपनी स्लॉट बुक करा सकते हैं। सीसैट लगभग 80 से 90 घंटों का क्लास होगा। ऐसी गारंटी है, मतलब गारंटी या हम वादा करते हैं कि एक भी प्रश्न ऐसे नहीं होंगे जो कि क्लास की सीमा से बाहर होंगे। कर पाना न कर पाना ये तो अभ्यर्थी की निजी क्षमता पे आधारित है, लेकिन ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं होंगे जो क्लास की सीमा से बाहर होंगे, ठीक है। और कोशिश करी जाएगी कि सभी जो भी अपने स्टूडेंट हैं, जो भी उस स्लॉट में बुकिंग कराते हैं या जो भी वो कोर्स लेते हैं, उनको अच्छे से सीसैट की तैयारी कराई जाए और उसके जो टेस्ट सीरीज हैं उसको भी उनको दिया जाए, ताकि सीसैट उनकी सफलता के मार्ग में बाधक न बने। जैसा कि अभी परीक्षाओं में देखा जा रहा है, वो जीएस के पेपर में तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन सीसैट के पेपर में वो कुछ पॉइंट से या कुछ नंबरों से वो रुक जाते हैं, जिसके कारण वो उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता। तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे और अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम प्रमुख पदाधिकारियों की बात कर लिए और हम अब प्रमुख नियुक्तियों की बात करते हैं जो कि 2021-22 में हुई हैं। सबसे पहले बात हम शुरू करते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति से। डॉक्टर मनोज सोनी जी गुजरात से संबंधित हैं, ये ठीक है, गुजरात से संबंधित है। मनोज सोनी जी गुजरात से संबंधित हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। गुजरात से संबंधित प्रश्न, इससे ये मतलब हम ये संभावना जताते हैं कि गुजरात से संबंधित प्रश्न अगली परीक्षा में 2-3 प्रश्न शामिल होंगे, ठीक है। तो गुजरात से संबंधित जो प्रमुख घटनाक्रम है उसे पर नजर बनाए रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हैं। भारत की ओर से G20 समूह के मुख्य समन्वयक कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला जी। ये श्रृंगला ऐसे होगा, ठीक है। सिस्टम ये वाला जल्दी नहीं लेता, कुछ सिस्टम ले लेते हैं, कुछ ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला ऐसे होंगे। रंजना प्रकाश देसाई दी, ये भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष है। रंजना प्रकाश देसाई जी भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। प्रदीप शाह जी फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं। देवाशीष पांडा जी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। IRDAI के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा जी, ठीक है। चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष AK सीकरी जी हैं, प्रमुख हैं। और इधर ये डॉक्टर मनोज सोनी जी प्रमुख हैं, ठीक है। ध्यान रखें, प्रमुख इन द सेंस आप परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है।
अब हम बात करें एसएसबी के महानिदेशक की, सीआईएसएफ की महानिदेशक की, या एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक है, इनके महानिदेशकों की बात करें तो एसएल थाउसेन जी ये एसएसबी के महानिदेशक हैं। शीलवर्धन सिंह जी ये सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। कुलदीप सिंह जी सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। अतुल कारवाल जी एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। और पंकज कुमार सिंह जी बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक है, ठीक है। संजय अरोड़ा जी आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। और एसएन सुब्रमण्यम भारतीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं एसएन सुब्रमण्यम जी। तरुण कपूर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार कौन हैं? तरुण कपूर जी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विवेक कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव हैं। सलाहकार कौन है? तरुण कपूर जी। और विवेक कुमार जी निजी सचिव हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। निधि छिब्बर जी ये सीबीएसई की अध्यक्ष हैं। निधि छिब्बर जी सीबीएसई की अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। ये प्रधानमंत्री जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ये भी पूछा जा सकता है। विजय सांपला जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, यह भी पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दो अलग अलग चीजें हैं। तो अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष है विजय सांपला जी हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष है ये हर्ष चौहान जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, हर्ष चौहान जी को भी ध्यान रखिएगा। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के जो अध्यक्ष हैं वो अविक सरकार जी हैं। अविक सरकार जी पीटीआई के अध्यक्ष हैं। और आकाश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अब हम उन प्रमुख नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है, किस उच्च न्यायालय में हुई है और कब हुई है, ठीक है। तो हम पहले नियुक्ति तिथि देखेंगे किस उच्च न्यायालय में, या फिर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे कि विपिन सांघी जी की नियुक्ति उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुई, और कब हुई? 2022 में, मई 2022 में, ठीक है। तो विपिन सांघी जी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने कब? 2022 में, मई 2022 में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ये आपको सूची सुमेलित करने के लिए दे सकता है, एमसीक्यू के रूप में दे सकता है, या विकल्प के रूप में दे सकता है कि निम्नलिखित में से विपिन सांघी जी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए, ठीक है। तो हम देखते चले, नियुक्ति तिथि भी देखते चले जाते हैं और कहाँ नियुक्त हुए वो भी देखते चले जाते हैं। विपिन सांघी जी उत्तराखंड, मई 2022 में। यदि हम अमजद ए सईद जी की बात करें, अमजद ए सईद जी की, तो ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? अमजद ए सईद जी। और संभाजी शिवाजी सिंधे ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। और रश्मि एम छाया जी ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? रश्मि एम छाया जी। ये चूंकि महिला के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है। सतीश चंद्र शर्मा जी ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। सतीश चंद्र शर्मा जी। उज्ज्वल भुइयां जी, उज्ज्वल, ये यहां पे टाइप गलत हो गया है, उज्ज्वल भुइयां जी ये तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। प्रकाश श्रीवास्तव कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार जी मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश बने।
पंकज मित्तल जी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश बने, और सुधांशु धुलिया जी गुवाहाटी, और ये डॉक्टर एस मुरलीधर जी ये ओडिशा के बने। अब देखिए जो सुधांशु धुलिया जी ये जनवरी 2021 में हुए थे, ध्यान रखना है, ये जनवरी 2021 में गुवाहाटी के बने थे, ठीक है, जनवरी 2021 में गुवाहाटी के बने थे। और रश्मि एम छाया जी ये मई 2022 में बनी है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि रश्मि एम छाया जी से पहले गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश कौन थे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के, तो इसका उत्तर होगा सुधांशु धुलिया जी, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाएं, यदि हम उन पदों की बात करें जिन पर पहली बार किसी महिला की नियुक्ति हुई है, भारतीय महिला की नियुक्ति हुई है, तो इस दृष्टि से भी यह सेगमेंट महत्वपूर्ण है कि पहली महिला, विश्व में पहली महिला, तो इस दृष्टि से ये सेगमेंट महत्वपूर्ण है। तो जो जेएनयू है, जेएनयू दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसकी जो पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, पहली महिला वाइस चांसलर शांति श्री पंडित जी बनी है, शांति श्री पंडित जी बनी है, जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रितु खंडूरी जी ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। गुजरात की नीमाबेन आचार्य बनी है और रितु खंडूरी जी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आगे देखते हैं, आश्रिता वी ओलेटी जी ये फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला हैं। फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला है, कौन है? आश्रिता वी ओलेटी जी। वैशाली हिवासे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर हैं वैशाली हिवासे जी। और हर्षवंती बिष्ट ये भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। हर्षवंती बिष्ट कौन जी? ये कौन है? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं, अब उन राजदूतों या उच्चायुक्तों की बात कर लेते हैं जो कि किसी दूसरे देश में भारत के राजनयिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो नियुक्ति तिथि महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन देश महत्वपूर्ण है, हालांकि हमने नियुक्ति तिथि को भी शामिल कर लिया है। यदि आप देख रहे हैं, यदि आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो यदि हम बात करें नेपाल में, तो नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं वो नवीन श्रीवास्तव जी हैं। राजदूत या उच्चायुक्त कौन है? तो नेपाल में नवीन श्रीवास्तव जी हैं। यदि ब्रुनेई में देखें तो आलोक अमिताभ डिमरी जी भारत के राजदूत है। आलोक अमिताभ डिमरी जी भारत के राजदूत कहाँ पे हैं? ब्रुनेई में। चीन में प्रदीप कुमार रावत जी भारत के राजदूत है। चीन में प्रदीप कुमार रावत जी भारत के राजदूत है। और अजनीश कुमार जी एस्टोनिया में भारत के राजदूत है। एस्टोनिया में अजनीश कुमार जी भारत के राजदूत हैं। और पंकज शर्मा जी मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। पंकज शर्मा जी मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। अब हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करेंगे। क्योंकि परीक्षाओं का ये बहुत ही प्रिय सेगमेंट होता है और कई बार इतना कंफ्यूजिंग होता है कि आते हुए प्रश्न भी हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को शामिल किया गया है जिनको किसी संगठन या किसी संस्था के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस, ठीक है, WHO के ये महानिदेशक हैं। डॉक्टर टेड्रोस WHO के महानिदेशक हैं और इनका ये दूसरा कार्यकाल है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस ये WHO के महानिदेशक हैं और इनका दूसरा कार्यकाल है। पियरे ओलिवर गौरीचस ये IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड के हैं और ये ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। और नोरा अल मतरोशी ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं।
यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनका चयन किया गया है, नोरा अल-मतरोशी जी का, ठीक है। और फेडरिको विलेगस ये अर्जेंटीना की हैं, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ये अध्यक्ष है। फेडरिको विलेगस ये अर्जेंटीना के हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ये अध्यक्ष हैं। ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं और प्रमुख ये वैश्विक संगठन हैं या वैश्विक संस्थाएं हैं जिनके पे प्रमुख के रूप में या जिनके प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखें कि विश्व के प्रमुख पदों पर, ये हमने इधर देखा कि विश्व के वे व्यक्ति जो कि विश्व के प्रमुख पदों पर जो नियुक्त हुए हैं। अब हम वो देखेंगे कि भारत की जो महिलाएं जो कि विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त हुई हैं, भारत की महिलाएं, सॉरी ये भारत की महिलाएं नहीं है, विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं हैं, गलती हो गई, सॉरी उसके लिए, ठीक है। विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिलाएं हैं। हमने भारत का सीरीज देख चुका है, भारत के बारे में हमने देख चुका, कौन वाइस चांसलर बनी, कौन गुजरात की पहली महिला वो बनी, अध्यक्ष बनी, विधानसभा अध्यक्ष बनी, रितु खंडूरी जी उत्तराखंड की बनी, हमने ये देख लिया है, ठीक है, दिमाग में वही चल रहा था। अब देखिए आयशा मलिक जी की बात करें तो ये पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला हैं आयशा मलिक जी। और सियोमारा कास्त्रो जी ये होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, सियोमारा कास्त्रो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नजला बोडेन रोमधाने ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ट्यूनीसिया की हैं ये पहली महिला प्रधानमंत्री, कौन, नजला बोडेन रोमधाने। सामिया सुलूह हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, एनगोजी ओंकोजो एविएला, नाम ऐसे हैं कि फंस जा रहे हैं उसी में, इतने कठिन नाम हैं, ठीक है। एनगोजी ओंकोजो एविएला विश्व व्यापार संगठन या WHO की पहली महिला प्रमुख है, ये नाइजीरिया की हैं, ठीक है। विश्व व्यापार, सॉरी WHO नहीं, वो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WTO विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। एनगोजी ओंकोजो एविएला पहली महिला प्रमुख है इसकी WTO की, और ये कहाँ से संबंधित है, ये नाइजीरिया से संबंधित है। कैटलिन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और काजा कलास ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो मित्रों ये नियुक्तियों से संबंधित ये जो श्रृंखला है, प्रमुख नियुक्तियां, और विश्व में या भारत के दृष्टिकोण से या भारत के विभिन्न संस्थाओं में कौन नियुक्त हुआ है या कौन उसके प्रमुख हैं, विश्व के प्रमुख संगठनों में किनकी ताज़ा नियुक्ति हुई है या कौन ताज़ा वहाँ पे प्रमुख बनाए गए हैं, इसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। इससे हमने संबंधित कई प्रमुख तथ्यों को देखा। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी तैयारी करते रहें। परीक्षा निकट है, बिल्कुल निकट है परीक्षा, 20 दिन बाद लगभग आपकी परीक्षाएं होनी हैं। इसके बाद हम विज्ञान से संबंधित जो एक बड़ा सेगमेंट है बीपीएससी के दृष्टिकोण से, तो विज्ञान से संबंधित प्रश्नों और उससे संबंधित विभिन्न व्याख्याओं की एक हम श्रृंखला लेकर आएंगे, ताकि जो भी महत्वपूर्ण सेगमेंट है, चूंकि समय कम था हमारे पास, तो जो भी महत्वपूर्ण सेगमेंट है हम उसमें करंट अफेयर कर रहे हैं। इसके पहले हम बिहार और भारत की जनगणना का अध्ययन कर चुके हैं, हम बीपीएससी के दृष्टिकोण से हम बिहार स्पेशल का अध्ययन कर चुके हैं। इतिहास सीरीज से वहाँ पे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसी करंट अफेयर में हम बिहार करंट अफेयर का अध्ययन कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार के करंट अफेयर का अध्ययन कर लेंगे। हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं, जहां लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य व्यवस्था का भी अध्ययन कर चुके हैं, जहां से 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम विश्व एवं भारत के भूगोल का भी अध्ययन कर चुके हैं, लगभग 12 से 15-16 प्रश्न उससे भी पूछे जाते हैं। अब जो शेष बचा है महत्वपूर्ण और बड़ा सेगमेंट, वो है साइंस। तो साइंस टेक का हम अध्ययन कर लेंगे इस करंट अफेयर के बाद। निश्चित तौर पर हम
पहले तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत हम पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी आसपास के जो भी विकल्प दिए हुए हैं या जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नए प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उसको भी हम उसकी व्याख्या में शामिल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह श्रृंखला आपके लिए लाभकारी होगी, लाभकारी सिद्ध हो रही होगी, आपकी तैयारी को और अधिक बूस्टअप कर रही होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है और हम इसे और बेहतर रूप से आपके सामने कैसे ला सकते हैं आपके लिए, और यह कैसे लाभकारी हो सकती है, अपने रिस्पॉन्स, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम निश्चित तौर पर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे। आपकी परीक्षा के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।